इंडिया में यूं तो काफी सारे टीवी शो आए जो हिट हुए, बट एक ऐसा शो जो खत्म होने के बाद और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया और ये शो था CID। तुमने कहा ली तो हमने इस शो को बहुत सारे लोग पसंद भी करते थे तो कुछ लोग मजाक भी बनाते थे। 20 साल तक ये शो टीवी पे चला, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि जेनजी जनरेशन, जो आज की जनरेशन है, वो भी इतने पुराने शो CID को जानते हैं। वो जानते हैं कि ACP प्रद्युमन कौन है, वो जानते हैं दया कौन है, वो जानते हैं अभिजीत कौन है। कैसे? मीम्स की वजह से। भले वो कभी भी प्रॉपरली एक भी एपिसोड नहीं देखे होंगे, बट उन्होंने मीम्स देखे हैं, जिसके कारण आज वो CID को जानते हैं। अब मैं आपके सामने एक क्लिप लगाता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ ड्रग ली जा रही है। इस क्लिप को आप देख के बोले होगे कि भाई ये रियल नहीं है, ये AI है। और अगर मैं ये क्लिप लगा दूं, ये क्या बक रहे हो मादर? तो आप बोलोगे कि भाई यही रियल क्लिप है। और इन्हीं मीम्स के कारण जेनजी के बीच में ये जो शो है काफी ज्यादा पॉपुलर है। बट अर्ली 20s के जो लोग हैं वो जानते हैं कि ये शो उनके चाइल्डहुड का कितना बड़ा पार्ट था, वो कितना ज्यादा इस शो को देखते थे और आज मिस भी करते हैं, क्योंकि इस शो को बिना कोई प्रॉपर एंडिंग के बंद कर दिया गया था। इनके एक्टर्स, इनके डायरेक्टर सब कोई शौक में थे जब इस शो को बंद किया गया था। शो के साथ उसको सबोटाज किया गया, जैसे गला घोटते ना धीरे धीरे। ऐसी क्या पॉलिटिक्स हुई जिसके कारण शो को बंद किया गया, और ऐसे कौन कौन से शोज थे जिसको पुश करने के लिए CID को इग्नोर किया गया, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आओ डिटेल में बात करें। साल था 1998। ये वो समय था जब CID हमको पहली बार टीवी पे देखने को मिला था। अब ये वो दौर था जहाँ पे लोगों को ना फैमिली ड्रामा, फैमिली वाले शोज देखना काफी ज्यादा पसंद थे। CID एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाला शो था और इस शो के प्रोड्यूसर ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था उस समय में इस शो को लाके। बट ये जो रिस्क था वो उनके लिए काम कर गया। किसी ने सोचा नहीं था उस समय कि CID जो है वो हिस्ट्री क्रिएट कर देगा और लोगों के बीच में इतना पॉपुलर हो जाएगा कि आज भी जो लोग हैं वो CID के बारे में बात करते हैं, उनके रिलेटेड मीम्स बनाते हैं और कुछ लोग तो अभी भी शो को देखते भी होंगे। शो का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल था। एक टीम है, वो इम्पॉसिबल केसेस को सॉल्व करती है और इस शो के जो सबसे मेन पिलर थे वो थे ACP प्रद्युमन, दया और अभिजीत। और अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे देख के लगता था कि ये शो में जो लोग हैं वो भाई रियल ऑफिसर्स हैं और वो रियल में केसेस को सॉल्व कर रहे हैं। अगर तुमको भी लगता था तो कॉमेंट में जरूर बताना। बट अगर अभी CID के बारे में बात करें तो इसकी जो सबसे बेस्ट चीज थी ना वो ये थे कि इस शो में ज्यादा कुछ डार्क नहीं था, ना ही ज्यादा कुछ गोर था, ना ही ज्यादा डिस्टर्बिंग था, जिसके कारण हर एज ग्रुप के लोग जो है इस शो को भाई देखते थे और पसंद करते थे। समय के साथ साथ CID जो था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर बन गया। उस समय ना OTT था, ना YouTube था, लोगों के लिए बस टीवी था एंटरटेनमेंट का माध्यम, और टीवी में जो आ रहा है वही उनके लिए एंटरटेनमेंट था। मतलब सोचो CID इतना ज्यादा पॉपुलर बन गया था कि उस समय जब हम अर्ली 20s की बात करते हैं तो उस समय 10 बजे 10:30 बजे लोग सो जाते थे, बट बहुत सारे लोग जागते थे क्योंकि उनको CID देखना था। आजकल के समय में तो लोग भाई 3-3, 4-4 बजे तक जागते हैं, बट उस समय 10, 10:30 बजे, 11 बजे तक जागना बहुत बड़ी बात हो जाती थी। और कहीं ना कहीं CID जो है एक स्मार्ट काम भी कर रही थी। वो लोगों के दिमाग में अपने डायलॉग को बिठा देती थी, क्योंकि हर एक एपिसोड में आपको कुछ डायलॉग्स देखने को मिल जाएंगे। चाहे ACP प्रद्युमन का कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है बोलना हो, दया का दरवाजा तोड़ना हो, और चाहे अभिजीत का एक बात ऐसा पड़ेगा ना, दिन में तारे दिखाई पड़ेंगे। ऑडियंस को पता था कि अब कौन सा डायलॉग होने वाला है, फिर भी वो एंजॉय करते थे। स्कूल, ट्यूशन, कॉलेज, लोग कहीं भी जाते तो CID का डायलॉग तो वो जरूर बोलते हैं। और इस शो के मेकर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया। वो ऑडियंस को वो दे रहे थे जो ऑडियंस देखना चाहती थी, सस्पेंस और थ्रिलर। तो उस समय बहुत ही रेयर टीवी पे आता था और इसी के कारण CID जो है वो भाई टीवी के टॉप में पहुंच गई और TRP के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने लगी। बट CID वालों के लिए इतनी चीज काफी नहीं थी, उनको रिकॉर्ड बनाना था, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड। उनको कुछ ऐसा करना था जो आज तक इंडियन टीवी में कोई भी नहीं किया है। 7 नवंबर 2004 CID का एक एपिसोड आता है जिसका नाम था द इनहेरिटेंस, और इस एपिसोड ने CID के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, क्योंकि ये शो था वो लगातार 1 घंटा 11 मिनट तक चला। कोई एड नहीं आया, कुछ नहीं आया, लगातार ये शूट हुआ। इसमें ना कोई कट हुए, ना कोई एडिट हुआ। 1 घंटा 11 मिनट तक स्ट्रेट वो भाई बिना रिटेक के काम किए और ये जो एपिसोड है वो भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया। इसको देख के एक चीज तो हम समझ गए कि इस शो के प्रति इनके एक्टर्स और मेकर्स का कितना ज्यादा डेडिकेशन है। इतना ज्यादा डेडिकेशन था कि उन्होंने 15 से भी ज्यादा साल तक एक ही कार का यूज किया। और हम क्यों बंद करेंगे? ऑफ कोर्स हमारा घोड़ा दौड़ रहा है।
2003 से 2012 इसको सीआईडी का गोल्डन एरा माना जाता है, क्योंकि इस समय जो सीआईडी के जो एपिसोड्स आते थे वो बहुत ही ज्यादा यूनिक होते थे और ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आते थे। इसी दौरान शो के मेकर्स ने कुछ एलिमेंट भी डाले शो में, जैसे हॉरर वाला हो गया, सीरियल किलर वाला हो गया, अंडरकवर एजेंट वाला हो गया, और लोगों को ये देख के बहुत ज्यादा मजा आता था। और इस शो की एक जो सबसे बड़ी बात थी वो थी इन एक्टर्स के बीच का केमिस्ट्री। चाहे आप दया अभिजीत की दोस्ती के बारे में बात करो, चाहे आप एसीपी प्रद्युमन और सालुखे की दोस्ती के बारे में बात करो, लोग जो है बहुत ज्यादा इनको देख के एंजॉय करते थे। अब आप सोचो इस शो के मेकर्स ने कितना अच्छा काम किया। जब फॉरेंसिक वाली चीजें होती थी तो भाई काफी सारे केमिकल का नाम लिया जाता था, जिसको देख के काफी सारे लोग शायद बोर भी हो जाए, बट यहाँ पे वो एक एलिमेंट डालते थे। वो भाई एसीपी प्रद्युमन और सालुखे के बीच में भाई एक थोड़ी आग डाल देते थे, उनके बीच में खट्टी मिट्टी नोकझोंक हो जाती थी, केस की चीजें आगे बढ़ती थी, बट उसके साथ लोग जो है काफी ज्यादा एंजॉय भी करते थे इन दोनों के केमिस्ट्री को। और अभिजीत और दया की दोस्ती तो आज भी लोग भाई काफी ज्यादा याद करते हैं। दोनों ने ऑफिसर्स का रोल इतना अच्छा किया कि लोग रियलिटी में इनके पास जाते थे केसेस लेके, ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। और एसीपी प्रद्युमन, उनके बारे में तो क्या ही बोले भाई, उनका ऑरा एक अलग ही था। वो अपने रोल को इतना सीरियस से करते थे कि लोग जो है उनकी बातों को सीरियस लेते थे, बहुत सारे मीम्स भी बनते थे, बट इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि आज भी शिवाजी सतम सर को लोग उनके नाम से नहीं, एसीपी प्रद्युमन के नाम से ही जानते हैं। और ना सीआईडी की एक और बेस्ट बात थी कि इन्होंने अपने जो टॉप के जो चेहरे उनको कभी छेड़ा नहीं, उनको कभी बदला नहीं, जिसके कारण ऑडियंस जो है इस शो से हमेशा जुड़ी रही। अभी आप खुद देख लो, कुछ शो है जिनके टॉप फेसेस को बदला गया है, जिसके बाद लोग जो है कितना हिट देते हैं उस शो को, आप सब इंटरनेट पे देखते ही होंगे। हर लॉन्ग रनिंग शो के साथ ना एक दिक्कत होती है और वो है रिपीटेशन, और सीआईडी भी उसी चीज में फंस गया। 2013 के समय में ऑडियंस ने नोटिस किया कि सीआईडी अब काफी ज्यादा रिपीटेटिव होते हुए नजर आ रहा है। सेम टाइप के केसेस आ रहे हैं, सेम टाइप की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सेम टाइप के ट्विस्ट आ रहे हैं और सेम टाइप से हर केसेस को सॉल्व किया जा रहा है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी इस शो का लॉजिक। अब देखो सीआईडी पहले भी रियलिस्टिक नहीं था, बट इंटरटेनमेंट का तड़का उसमें भर भर के था, और समय के साथ साथ सीआईडी में जो एंटरटेनमेंट था वो कम होने लगा था। कुछ ऐसी चीजें शो में होने लगी थी जिसको देख के लोग शो को क्रिंज बोलने लगे थे, जैसे कभी किसी भी इंसान का हवा में उड़ जाना, कभी ज़ॉम्बीज का आ जाना, कभी इनविजिबल मैन का पीछा करना, फॉरेंसिक रिपोर्ट का 2 मिनट में आ जाना, और भी काफी सारी चीजें जो है वो भाई लोग जब देखते थे तो वो भाई मजाक बनाने लगे थे। मतलब कभी ये चीजें इंटरटेनिंग लगती थी, बट समय के साथ साथ इन चीजों को बदला जाना चाहिए था, जो नहीं बदला गया। और इंटरनेट भी भाई इस समय काफी ज्यादा ग्रो हो रहा था इंडिया में, लोग जो है काफी सारी चीजों के बारे में जान रहे थे, लोग काफी सारी चीजों को एक्सप्लोर कर रहे थे, और इसी के कारण सीआईडी जो है अब इनके लिए एक जोक का रीजन बन गया था। आज के जनरेशन में बहुत ही कम लोग होंगे जो सीआईडी को प्रॉपर्ली देखे होंगे। अगर वो अभी सीआईडी को जानते हैं ना, वो सिर्फ मीम के कारण जानते हैं। अभी एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है एवी ब्लैक, वो सीआईडी के इतने बड़े फैन थे कि उन्होंने अपने वे में सीआईडी के एपिसोड को डब किया। जी हाँ, गालियां डाल के, और वो गालियां ऐसा डालते थे कि इनकी वीडियो क्लिप कटी और सोशल मीडिया पे ये जो क्लिप्स थी वो काफी ज्यादा फट गई, और सीआईडी आज की जनरेशन के लोगों के बीच में भी पॉपुलर हो गया। देखो भले गालियां थी, बट मैं जहां तक मानता हूँ ये जो भी चीज हुआ है उसमें भाई सीआईडी के लिए तो विन विन सिचुएशन था, क्योंकि आज के लोग भी सीआईडी को जान रहे थे। वो जान रहे थे कि एसीपी प्रद्युमन कौन है, वो जान रहे थे अभिजीत कौन है, वो जान रहे थे कि दया कौन है। भले उन्होंने कभी भी सीआईडी का प्रॉपर में एक एपिसोड ना देखा हो, बट सीआईडी बंद होने के बाद भी कभी बंद हुआ ही नहीं, वो और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। क्यों? क्योंकि इसके जो मीम्स है, इनके जो डबिंग वाले वीडियोस है, उन्होंने सीआईडी को हमेशा जनता के बीच में रेलेवेंट रखा। और इसी चीज को देख के और लोगों का नॉस्टैल्जिया भी देख के सीआईडी वाले जो है फिर से कमबैक करते हैं। इस बार नेटफ्लिक्स में आते हैं, और नेटफ्लिक्स में जब ये शो आया तो बहुत सारे लोगों को पसंद आया, बहुत सारे लोगों को नहीं भी आया, क्योंकि काफी सारे लोगों का मानना था कि सीआईडी के जो मेन पिलर थे एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत, इन लोगों को काइंड ऑफ साइड कैरेक्टर बना दिया गया था। कुछ नए चेहरे भी आए जिसको लोग ज्यादा पसंद नहीं किए, और ये शो लोगों को इंटरेस्टिंग नहीं लगा, और काइंड ऑफ सीआईडी का जो कमबैक था वो फेल हो गया। 2018 ये वो समय था जब सीआईडी फाइनली टीवी से ऑफर हो गया था 20 साल के बाद, और ये शो अचानक से खत्म हुआ था। कोई प्रॉपर एंडिंग नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, अचानक से इस शो को गायब कर दिया गया। और फैंस जो है इस चीज को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हुए, और बहुत सारी चीजें सामने आई जिससे पता चलता है कि प्रोड्यूसर और चैनल के बीच में कलेश हुआ था, जिसके कारण शो बंद हुआ। एसीपी का जो रोल करते थे शिवाजी सतम जी, उन्होंने भी काफी सारी चीजें बताई। उन्होंने बताया कि इंटरनल चीजें हुई थी जिसके कारण शो को बंद किया गया, और एक इंटरव्यू में वो ये भी कहते हैं कि शो के जो टाइम है उसको बार बार चैनल के द्वारा चेंज किया जा रहा था, 10 से 10:30 तो कभी 11, जो कि काफी लेट होता है। और इसको देख के समझ भी आता है कि सीआईडी को चैनल वाले इग्नोर कर रहे थे। 10 बजेगा, 10:15, 10:30, कभी 10:40, कभी 11:05 को भी हुआ है। और इसी चीज के कारण उन्होंने सीआईडी को इग्नोर किया।
सीआईडी बहुत से लोगों के बचपन का पार्ट रहा है और आज भी किसी के मोबाइल में जब सीआईडी की कोई क्लिप आती होगी वो सीआईडी की क्लिप को देख के मुस्कुराते होंगे और अपने बचपन के दिन याद करते होंगे, जहाँ पे वो जब इन ऑफिसर्स को देखते थे तो वो भी सोचते थे कि वो भी बड़े होकर सीआईडी ज्वाइन करेंगे और इन ऑफिसर्स के जैसे बनेंगे। आज की जेनजी ऑडियंस के बीच में सीआईडी भले एक कॉमेडी कंटेंट बन के रह गया है, बट सीआईडी ने कहीं ना कहीं जेनजी ऑडियंस के बीच में भी अपनी छाप छोड़ी है। मतलब सोचो कितनी ज्यादा अमेजिंग चीज है ना, दो डिफरेंट जनरेशन और दोनों जनरेशन ने सीआईडी को एंजॉय किया। किसी के लिए ये इमोशनल कंफर्ट था तो किसी के लिए कॉमेडी या मीम टेम्पलेट। और ऑनेस्टली ये जो अचीवमेंट है हर किसी शो को नहीं मिलती। बहुत सारे शोज आए हैं, पॉपुलर हुए हैं, फैंस को पसंद आए, बट सीआईडी जैसा नाम और सक्सेस कोई भी नहीं कमा सकता। तो यस गाइस, ये रही हमारी वीडियो सीआईडी पे। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपने भी सीआईडी को देखा है कभी? आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था जरूर ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। और हमने एक वीडियो बनाई है जहां पे हमने बात की है कि कैसे दिलीप जोशी एके जेठालाल इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियन बने हैं, बट क्या उनको अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रिप्लेस किया जा रहा है? हमने यहाँ वीडियो बनाई है, सामने आ रहा होगा, जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।